फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने इलेक्ट्रिक करंट में एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, है ना। नया टॉपिक है, वो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे EMF ऑफ सेल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। इतना टॉपिक आज हम लोगों को पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के EMF, सेल का EMF क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे जो YouTube चैनल पर जो नए स्टूडेंट हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो को देख ले, समझ ले, उसके बाद आज का वीडियो देखें, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो इतने भी व्यूअर हैं, व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक करेंगे तो मेरे लिए प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे के लिए अच्छा वीडियो लेकर आए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले EMF ऑफ सेल क्या है। EMF ऑफ सेल, ठीक है। सेल का EMF क्या होता है। EMF सबसे पहले तो हम सेल समझ लेते हैं। सेल का नोटिफिकेशन ये है। ये किसका नोटिफिकेशन है, ये सेल का नोटिफिकेशन है। सेल का नोटिफिकेशन जिसमें बड़ा लाइन आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटा लाइन निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। बड़ा लाइन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा लाइन क्या है, निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, निगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल कम होगा। जब हम बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी क्या होता है, उसका नोटिफिकेशन जितना आप लगा सकते हैं इस प्रकार से, ये हो गया आपका बैटरी का नोटिफिकेशन। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो सेल को ही बैटरी बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेल को उसमें मात्र एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल की संख्या एक से अधिक और नेगेटिव टर्मिनल की संख्या जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल है। और सेल में क्या है, एक ही पॉजिटिव टर्मिनल और एक ही नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग सेल के जगह बैटरी बोलने लगते हैं, तो ये बेसिक हुआ जानकारी के लिए। अब रही बात सेल में जिसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो इसमें एक EMF होता है। इसमें क्या कहा जाता है, EMF, जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, EMF अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। EMF क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको EMF। अब क्या काम क्या है EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको हम EMF बोल रहे हैं उसको लिख क्या रहे हैं, E से। तो EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, EMF पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, EMF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से। EMF का फुल फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बात है कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या हम फोर्स समझेंगे, नहीं। अब एक बात पर आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हर घर में, बहुत से घरों में, घर में समरसेबल होगा। नल जल योजना के तहत हर जगह टंकी रखा हुआ है गांव में, और मोटर नीचे है। तो टंकी का प्रेशर, टंकी में पानी है, वो पानी का प्रेशर तो अधिक है, और नीचे अगर नल लगा हुआ है उसका प्रेशर कम है। तो पानी का फ्लो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर।
ऑटोमेटिक नल ऑन करेंगे ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि नल ऑन किया पानी नीचे से ऊपर चला गया? नहीं, पानी का फ्लो का टेंडेंसी होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमको लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर पानी को ले जाना है, धरती के अंदर से ऊपर टंकी रखा हुआ है, बोरिंग भी होता है तो लगभग 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300 फीट पर बोरिंग होता है, वहां से पानी को ले जाना है लो प्रेशर से हाई प्रेशर। तो कैसे पानी ले जाएंगे? उसके लिए एक मशीन लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, सबमर्सिबल लगाते हैं, जिससे क्या होता है पानी जाता है। उसी प्रकार से अगर सर्किट में चार्ज को फ्लो कराना है, करंट को फ्लो कराना है, तो उसके लिए एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस का नाम है बैटरी। देखिए क्या होगा कि मान लिया जाए एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और ये एक बैटरी है, सेल है, सेल बोले बैटरी बोले, इसका ईएमएफ ई है। देखिए इस पॉइंट को हम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, इस पॉइंट का नाम दे दिए सी, इस पॉइंट का नाम दे दिए डी, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी तो सेम पॉइंट है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ए का पोटेंशियल बराबर सी का पोटेंशियल, क्योंकि सेम पॉइंट है ना। इस लाइन में कोई डिवाइस लगा हुआ है? कुछ नहीं है। तो जब तक कि डिवाइस नहीं लगेगा लाइन, जिसमें जिस रास्ते में जिस परिपथ में है ना डिवाइस नहीं लगा हुआ है, जिस रास्ते में इस लाइन में कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल सेम है। जैसे आ गया रेसिस्टेंस आ गया तो सी और डी बराबर नहीं होगा, डी अलग है ना। अब यहाँ देखिए ये बी किससे है? निगेटिव टर्मिनल से, तो वीबी बराबर वीडी अलग। तो जरा सोचिए इस ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या कर सकते हैं कि वी ए का पोटेंशियल वीबी से ज्यादा है, ए का पोटेंशियल तो बी से ज्यादा है। तो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो ऑटो VA ग्रेटर देन VC, तो इसी पर VB इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि VC ग्रेटर देन VD होगा कि नहीं। तो चार्ज तो C से D आ जाएगा, करंट C से D चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक कि सर्किट में एक साइकिल एक चक्कर नहीं लगा लेगा करंट, तब तक करंट फ्लो होगा। सर्किट में एक चक्कर लगना चाहिए, इसलिए कभी भी डिवाइस में देखते होंगे बल्ब से एक तार नहीं निकलता, बल्ब से दो तार निकलता है। एक सर्किट बनना चाहिए, एक फुल चक्कर लगना चाहिए। तो ए से सी से डी गया तो फिर पुनः डी से सी आना चाहिए। तो किस रास्ते से? डी से बी, बी से ए से सी, तब ना सी से करंट अगर गया आई तो पुनः एक सर्कल बनना चाहिए। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चला गया, लेकिन अब क्या है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल आना है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक करंट को फ्लो करने के लिए एक डिवाइस चाहिए और उस डिवाइस का नाम क्या है? सेल या बैटरी। बात समझ में आया? तो उस डिवाइस का नाम है सेल या बैटरी, जिसके द्वारा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर करंट को फ्लो, चार्ज को फ्लो कर। तो ईएमएफ का डिफिनीशन हो गया कि ईएमएफ का डिफिनीशन हो गया कि चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक एक फुल सर्कल है ना, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाते हुए सर्किट में एक फुल चक्कर लगाने के लिए जितना वर्क करता है सेल, उस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? ईएमएफ, सेल का ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा W/Q। सोचिए Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया? W। तो हम बात क्या करेंगे? यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को सर्किट में एक फुल चक्कर लगाने के लिए सेल के द्वारा जो वर्क होगा उस वर्क को कहते हैं ईएमएफ, है ना। तो Q चार्ज को, ये Q है, Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया? W। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क हुआ? W/Q। तो इसीलिए ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर क्या होगा? W/Q। क्लियर है?
अब याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैट, क्या इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग पढ़ते थे V बराबर W बटा Q, पढ़े थे कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैट में? V बराबर W बटा Q पढ़े थे ना? तो V बराबर W बटा Q, E बराबर W बटा Q, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एक वर्क डन है। कैसा वर्क डन? यूनिट चार्ज को एक फुल साइकिल में घुमाने के लिए, सर्किट के फुल साइकिल घुमाने के लिए सेल के द्वारा किया गया वर्क डन है। तो पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। तो उसी प्रकार से सेल का ऐसा यूनिट ऑफ सेल क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ सेल, सॉरी ऑफ EMF क्या हो जाएगा? वोल्ट। EMF का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। सबको समझ में आ गया? EMF बराबर क्या होता है? W बटा Q। सब समझिएगा, EMF बराबर क्या होगा? W बटा Q, है ना? तो इसका डिफिनीशन आपका है EMF ऑफ सेल इज नेट वर्क डन। EMF ऑफ सेल इज नेट वर्क डन टू रोटेट वन इलेक्ट्रिक चार्ज इन टू यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ होल सर्किट। ठीक है, E बराबर W बटा Q। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। अब देखिए सेल है, सेल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ना? आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ना है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइट का अपना रेसिस्टेंस होता है। वही रेसिस्टेंस क्या है? उसका इंटरनल रेसिस्टेंस। तो ये सेल का अपना EMF हो गया, ये सेल का EMF E हो गया, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा आपका? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। स्मॉल r क्या हो जाएगा? इंटरनल रेसिस्टेंस। E क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ऐसा यूनिट अब क्या होता है? वोल्ट। कभी वर्ड बोलते हैं फोर्स तो मतलब ये ना समझ लेना कि फोर्स है। अब फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन नहीं बोलते। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? आपका फोर्स नहीं है ना? ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है किसके किसके बीच का? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव। अब देखिए अभी अब हम कुछ देर में यूज करने वाला टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ध्यान से रखिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए स्विच लगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा कि नहीं, है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I निकलना शुरू हुआ, बैटरी के पॉजिटिव, तो अब बैटरी से करंट निकलने लगेगा तो बैटरी चार्जिंग कंडीशन हुआ या डिस्चार्जिंग कंडीशन? ऑब्वियसली डिस्चार्जिंग कंडीशन, बैटरी डिस्चार्ज होगा, बैटरी से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, बैटरी से करंट निकलेगा। अब बैटरी 3 सेल का बैटरी लगा दीजिए और बल्ब जला दीजिए तो बैटरी तो कुछ समय के बाद डिस्चार्ज कर ही जाएगा, तो करंट निकलना शुरू हुआ। तो ये क्या कैसा कंडीशन हो गया? डिस्चार्जिंग कंडीशन। ये हो गया डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो बैटरी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग कंडीशन में करंट I फ्लो करना शुरू हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में।
और हम ये भी बताए हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में इन होना चाहिए, तब आपका सर्किट डायग्राम, आपका करंट का डायरेक्शन सब कुछ सही है। अब देखिए इस सर्किट में करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इसमें किरचॉफ से सेकंड रूल लगाएंगे, अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, किरचॉफ सेकंड रूल के तहत क्या होगा कि इस सर्किट में जितना भी डिवाइस नजर आ रहा है उसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका पोटेंशियल इसमें कितना हो जाएगा, आई आर, यहाँ हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल में इन कर रहे हैं तो माइनस ई बराबर 0। इस प्रकार से आई बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे कैपिटल आर प्लस। क्लियर है। और सर्किट में जब, ध्यान दीजिएगा, जब सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा बैटरी के द्वारा तो फ्लोइंग करंट कितना होगा, ये आपका फ्लोइंग करंट आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल। एक काम कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, लिख दिए। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी अब वर्ड आने वाला है टर्मिनल वोल्टेज। इंपॉर्टेंट टर्म है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। क्या है टर्मिनल वोल्टेज? देखिए, जब बैटरी से करंट फ्लो करने लगे, बैटरी से करंट फ्लो करने लगे तो उस दरमियान पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहें कि जब बैटरी से करंट फ्लो करने लगे, बैटरी से करंट निकलने लगा ना, तो इस दरमियान पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया आपका VA माइनस VB। अब देखिए VA क्या है, VC के बराबर है, क्योंकि VA मतलब VC और VB मतलब VD, है कि नहीं। VA बराबर VC है, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज बराबर VC माइनस VD, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिए, V से। टर्मिनल वोल्टेज VC माइनस VD किससे हो गया, V से रिप्रेजेंट कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए VC माइनस VD, VC माइनस VD बराबर भी क्या हम इसको लिख सकते हैं, I इंटू कैपिटल। एक टर्मिनल वोल्टेज ये भी पता चल गया, ये फॉर्मूला निकल गया, टर्मिनल वोल्टेज V बराबर I है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, इस इक्वेशन में गौर कीजिएगा, क्या I इंटू कैपिटल R की जगह V रख सकते हैं, रखेंगे नहीं, कैपिटल I इंटू आर, यहाँ क्या ना I इंटू आर, यहाँ I इंटू आर है, I इंटू आर बराबर V, तो I इंटू आर की जगह पर V रख देंगे, V रख दिए। जरा सोचिए, तो V प्लस I इंटू स्मॉल r माइनस E बराबर 0, इसलिए V बराबर E माइनस आई आर, टर्मिनल वोल्टेज। तो V बराबर E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हो गया। समझ में? टर्मिनल वोल्टेज बराबर V बराबर E माइनस आई आर। ये R कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। I क्या है, करंट, करंट फ्लोइंग फ्रॉम बैटरी, है ना। और E क्या है, EMF ऑफ द बैटरी, EMF ऑफ द सेल। समझ में आ गया टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला। अब जरा सोचिए, इस टर्मिनल वोल्टेज को पोटेंशियल ड्रॉप भी कहा जाता है। भाई पहले तो था E, आप लिए 12 वोल्ट का बैटरी, ठीक है,
12 वोल्ट का लिया है, उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, लेकिन उसके अंदर का इंटरनल कुछ रेसिस्टेंस होने की वजह से करंट जब फ्लो होगा तो वो शो करेगा कितना, समझिए यहाँ पर का पोटेंशियल कुछ और आएगा। तो पहले तो लिए थे उसका ईएमएफ ई था, करंट फ्लो करने के कारण इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, तो मेन हमको मिल क्या रहा है, भी। इस बल्ब को, यहाँ पर अगर बल्ब होता तो इस बल्ब को क्या मिलता, मात्र भी मिलता, पोटेंशियल डिफरेंस। बस समझ, तो इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। अगर पूछा जाए पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, E माइनस आई इंटू आर। ठीक है। अब रही बात, एक ऐसा सेल लेते हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, एक ऐसा सेल लेते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऐसे सेल को तो हम आइडियल कहेंगे। आइडियल वर्ड साइंस में आइडियल मान, रियल लाइफ में कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियल मान के चला जाता है कि अगर आइडियल होगा तो क्या होगा, तो आइडियल कंडीशन। तो हम लिखते हैं फॉर आइडियल सेल। आइडियल सेल के लिए क्या होगा, स्मॉल आर का वैल्यू 0, स्मॉल आर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का वैल्यू 0 तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, E। तो अभी देखिए, हम शुरुआत जब ईएमएफ शुरू किए थे, ईएमएफ लैंग्वेज बोले थे, तो हम क्या बोले थे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। बोले थे कि नहीं कि ईएमएफ क्या है, तो वो किसके लिए, आइडियल के लिए, आइडियल सेल के लिए, है ना। आइडियल सेल के लिए आप ईएमएफ ई बोलिए या टर्मिनल वोल्टेज, है ना। कोई क्वेश्चन सेंटेंस पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन बनाते समय, तो जहां आइडियल सेल लिखा रहेगा और कहा जाएगा पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज कुछ दे दिया, इसका मतलब कि सेल का ईएमएफ दे रहा है, उस सेल का क्या दे रहा है, ईएमएफ बोला जा रहा है। बात क्लियर समझ रहे हैं कि आइडियल सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके आगे आते हैं, अब आते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट देखिए, जो रेसिस्टेंस लगाए थे वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की जगह एक लाइन खींच दिए। देखते होंगे कभी कभी कि बैटरी के पॉजिटिव पोल, एक बड़ा सा बैटरा ले लीजिए, उसके पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल पे एक वायर से सटाइए, चिंगारी मारेगा, पूरा चिंगारी निकलता है, तो वो क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिए। ठीक है, ये आपका क्या था, स्मॉल आर था, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल का ईएमएफ। अब जरा देखिए, इस कंडीशन में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर तो 0 हो गया, हो गया क्या नहीं, कैपिटल आई करंट निकलेगा, यहां से करंट आई तो निकलेगा नहीं, तो वो कैपिटल आर 0 हो गया। तो आप लोग क्या पढ़े थे कि चूंकि आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना, तो कैपिटल आर तो 0, कैपिटल आर क्या हो गया 0, इसलिए ये क्या आई जो होगा वो मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो। इसमें कैसा करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो, और वो मैक्सिमम करंट हो जाएगा ई बटे स्मॉल आर, ई बटा स्मॉल आर। बात समझ में, किसी को दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, ई बटा स्मॉल आर। ये कब है, शॉर्ट सर्किट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान लिया जाए ओपन सर्किट है, सर्किट क्या है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट की अगर बात करते हैं, ओपन सर्किट की बात करते हैं
ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब क्या, जैसे सोचिए बल्ब है, बल्ब में से दो वायर निकला, एक वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ दिए और दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल में जोड़बे नहीं, तो बल्ब जलेगा कभी? कभी नहीं जलेगा बल्ब, है ना। तो ऐसे सर्किट को क्या बोले? ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है, सेल का ईएमएफ क्या है? ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल कैपिटल। अब इस सेल से करंट फ्लो होगा आर। अब बताइए ये करंट इसमें जाएगा, एक फुल सर्कल तो बनेगा ही नहीं, जब तक कि सर्कल नहीं बनेगा तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो यहां पर करंट आई का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। यहां करंट फ्लो ही नहीं किया, करंट फ्लो नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो इस कंडीशन में आर जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू इंफिनिटी हो गया। रेसिस्टेंस का मतलब विरोध है, करंट को फ्लो करने से रोकना, विरोध करना। इसी कारण तो हीट प्रोड्यूस होता है। आप पढ़ेंगे आगे चल के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। करंट फ्लो ही नहीं किया, आर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जब आर कैपिटल आर का वैल्यू यहां पर क्या हो गया? इन्फिनिटी। बात समझ में आए कि नहीं? कैपिटल आर का जगह पर क्या लिख दिए? इन्फिनिटी। करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ। तो आप क्या लिखिए, हम लोग पढ़े क्या है? टर्मिनल वोल्टेज V बराबर E माइनस आई है, पढ़े ना है? तो I का वैल्यू क्या है? जीरो। I का वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज यही ना पढ़े हैं, टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होता है? V बराबर E माइनस आई है। I का वैल्यू जीरो, इसलिए V बराबर क्या हो गया? E। अर्थात ओपन सर्किट में भी, देखिए ओपन सर्किट में भी, ओपन सर्किट की बात करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होगा? ईएमएफ के बराबर। ओपन सर्किट में भी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर, और तो और आइडियल सेल में भी टर्मिनल वोल्टेज ई के बराबर होगा। ध्यान रखिए, हम कैसे? करंट जीरो, करंट जब नहीं करेगा, करंट जीरो, इसका मतलब आर का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट हो गया। करंट जीरो होने की वजह से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, E माइनस आई आर। आई के जगह पर जीरो रखें तो V बराबर E हो गया। सभी को समझ में आया? टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, ओपन सर्किट फ्लो, आपका क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ईएमएफ का कॉन्सेप्ट तो आ गया। हाँ, एक चार्जिंग कंडीशन, चार्जिंग कंडीशन तो हम बात करते हैं चार्जिंग कंडीशन की। चार्ज होगा तो क्या होगा? देखिए सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस पॉइंट ए पॉइंट बी, सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। मान लिया जाए जब चार्ज होगा, चार्ज कब होगा? जब करंट आई इसमें इंटर करेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रहा है तो सेल क्या होगा? चार्ज हो रहा है। तो सेल चार्ज होगा तो किरचॉफ सेकंड रूल से क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB, है ना? VA माइनस VB, और इस तरह से करंट है बराबर E प्लस आई आर। VA माइनस VB बराबर E प्लस आई आर। ध्यान रखिएगा, ये है आपका VA माइनस VB क्या हो गया? टर्मिनल वोल्टेज। चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज E प्लस आई स्मॉल आर, और डिस्चार्जिंग के कंडीशन में, डिस्चार्जिंग के कंडीशन में क्या हो जाएगा? E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। समझ में आया किसी की? सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? तो चार्जिंग कंडीशन आ गया।
अब यहाँ के बाद हम लोग शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, ईएमएफ का टॉपिक कंप्लीट। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए एक ही प्रकार का सेल लेना है और सभी को किस में जोड़ना है, सीरीज में। सेल आप लिए एक ही प्रकार का, एक सेल है, इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस सेल है, अपना इंटरनल रेसिस्टेंस सेल है, अपना इंटरनल रेसिस्टेंस सेल, अपना इंटरनल रेसिस्टेंस। अब इसको हम जोड़ दिए एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सारा सेल आइडेंटिकल है, एक ही समान है। इसका ईएमएफ स्मॉल कैपिटल ई स्मॉल आर, 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 कैपिटल आर। सेल का ईएमएफ कैपिटल ई, इंटरनल से स्मॉल आर है, ठीक है। इसको जोड़े किससे हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर से। अब ये नंबर ऑफ सेल कितना है, ध्यान रखिए, नंबर ऑफ सेल इक्वल टू एम। सेल की संख्या कितना है, एम। सेल का ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कैपिटल ई और इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल आर। ये सब चीज पूरा नोट कर दिए। करंट किसी एक सेल से निकालनी है, आई करंट फ्लो आई जाएगा, आई सब में क्या होगा, आई, यहां तक आ जाएगा। सेल के पॉजिटिव पोल से आई निकला तो सेल के नेगेटिव पोल में भी आई जाना चाहिए। इस सेल से हम एक से कोई एक सेल से, सभी सेल से करंट निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक सेल से। इसके अंदर किरचॉफ सेकंड रूल लगाइए, देखिए सर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में ही मेरा सर्किट ले लिए हैं। सर्किट का नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। सर्किट भी है ए बी सी डी। इन सर्किट ए बी सी डी ए अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल, अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड रूल। सेकेंड रूल लगाएंगे तो बताइए आई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। पहला बी से सी में आई इंटू कैपिटल आर, आई जा रहा, इसमें जाएगा आर है तो किसमें, इसमें पहली बार जाएगा आई इंटू आर, जाएगा कि नहीं, प्लस आई इंटू आर। कितना बार लिखाएगा, ये इंटरनल रेसिस्टर कितना होगा, संख्या m और क्योंकि सेल की संख्या m है तो m ही इंटरनल रेसिस्टर, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, m इंटू आई इंटू आर। बात समझे। फिर सभी के बैटरी के नेगेटिव पोल में ही आई इंटर कर रहा तो माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई, कितना बार माइनस ई लिखाएगा, m बार, तो माइनस एम ई बराबर 0। क्लियर। आई बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम ई बटा कैपिटल आर प्लस एम इंटू आर। तो ध्यान दीजिए, आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, जब सबसे पहला चीज हम आपको बताए शुरुआती में ही, यही फिगर में बनाए थे कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर था, सेल था, इंटरनल रेसिस्टेंस था, तो सेल का ईएमएफ ही इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में फ्लोइंग करंट आई बराबर क्या लिखे थे, ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये लिखे थे कि नहीं। ठीक उसी प्रकार इसको और इसको कंपैरिजन कीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह
इतना सारा सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में किए तो इन कॉम्बिनेशन का एगो सेल हम बना दिए। ठीक है, और उस देखिए करंट बराबर ई बटे कैपिटल आर, अर्थात सेल का एक ही वो सेल था तो सेल का ईएमएफ ई, सेल का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। यहां पर देखिए फ्लोइंग करंट आई क्या है, फ्लोइंग करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां भी क्या है फ्लोइंग करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई क्या है फ्लोइंग करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो पता चल क्या समझ में आया कि यहां पर सेल का ए, जैसे एम वो सेल था ना, एम सेल था सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट एक सेल बना, तो इक्विवेलेंट जो सेल बना उस इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया एमई, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया एमआर। समझे? तो कह सकते हैं इसलिए इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल टू एमई, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल एम इंटू आर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया एम इंटू आर। ये जैसे ही फॉर्मूला आया इस फॉर्मूला को इससे कंपैरिजन करना है। यहां पर एक के वो सेल था तो एक सेल का ईएमएफ बटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर भी आर, यहां पर भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ, तो एमई क्या हो गया सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ और एम को सेल इतना ऐसा लगाएंगे उसके जगह पर एक को सेल लगा दिए एमई ईएमएफ का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा एमआर। नहीं होता है कि बैटरी 4-5 आपके घर में है और टीवी चलाना है, एक बैटरी से नहीं चल रहा है तो सबको सीरीज में जोड़ देते हैं, तो समझिए कि हम 5 बैटरी पर खर्चा किए, उसके जगह पर उस 5 बैटरी के जगह हम एक बैटरी ऐसा खरीद लें कि 5 बैटरी जैसा काम करे, तो वही चीज यहाँ पर है। एम वो सेल है, सेल की संख्या कितनी है एम, तो एम सेल है तो सबका अपना अपना ईएमएफ ई था, हम एक ऐसा सेल ले लिए जिसका ईएमएफ क्या होगा एम ई होगा, तो ये जैसा काम करेगा। अब देखिए यहां भी करंट जो फ्लो होगा आई बराबर, तो क्या लिखते हैं आई बराबर एम ई बटा कैपिटल आर प्लस एम आर, है ना। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 10 गो सेल है एक ही प्रकार का है, उसको सीरीज में जोड़ा जाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, तो 10 गो है तो 10 गुने ई, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। समझ में? ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यहां से स्पेशल केस निकल के आता है, क्या है वो स्पेशल केस, उसको हम डिस्कस करते हैं। मिटा देते हैं इसको। स्पेशल केस क्या है देखिए, आई का वैल्यू आपके सामने आ गया एम ई बटा कैपिटल आर प्लस एम आर। अब केस 1 है, क्या केस 1 है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है, ठीक है, तो R प्लस एम इंटू आर है ना, का भी वैल्यू क्या हो जाएगा लगभग R के बराबर। पसंद I बराबर क्या हो जाएगा एम ई बटा कैपिटल आर। सोचिए कि अगर एक्सटर्नल जैसे कोई क्या बोले कि आपके पास 5 गो बैटरी है और उसको टीवी चलाना है, टीवी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू तो ज्यादा है, तो एक बैटरी से तो नहीं चलेगा, तो उस 5 बैटरी को सीरीज में जोड़े कि पैरेलल में जोड़ेंगे, प्रैक्टिकली सोचिए
जाहिर सी बात है उसको पैरेलली जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि उसका ईएमएफ बढ़ जाएगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो टीवी आपका चलने लगेगा। बल्ब जलाना होगा तो बल्ब जलने लगेगा, है। तो जब का कॉन्सेप्ट आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस से काफी अधिक है तो सेल का कॉम्बिनेशन कैसे करना चाहिए, तो उस कंडीशन में सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में करना चाहिए। ठीक है, आगे देखें तो अगर हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, मान लिया केस 2 में है, केस 2, ठीक है, केस 2 की बात कर रहे हैं, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से काफी बड़ा है ना। तो R प्लस एम आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम आर के बराबर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, एम ई बटा एम आर, कट गया, इसलिए I बराबर ई बटे एस। क्या हो गया, अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होता एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, तो समझिए कि अब उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो 5 सेल रहे 10 सेल रहे, अब सभी का इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो 10 सेल मात्र एक सेल की तरह काम करेगा, एक सेल के द्वारा करंट निकलेगा तो ई बटे आर ही ना होगा। बात समझ रहे हैं। अब हमारे पास 10 गो सेल है, तो 10 सेल से फिर फायदा क्या हुआ कि काम हमको एक के सेल है तो मैं 10 सेल कर रहा है। बात समझे, 10 सेल एक के सेल जैसा काम कर रहा है तो हम 10 सेल रख के क्या करेंगे, उसमें पैसा कहाँ ला बर्बाद करेंगे। बात समझे, तो प्रैक्टिकली देखा जाए कॉन्सेप्ट यही हुआ कि अगर एक्सटर्नल, यही सवाल आपसे आएगा कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस से ज्यादा होता है तो सेलों का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, सेलों का कॉम्बिनेशन सीरीज में करते हैं, और सीरीज में करेंगे तो करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस I बराबर एम ई बटा कैपिटल आर होगा। समझ में आया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन, बढ़िया से इसको समझ लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ये आपका कंप्लीट हो गया। जहां भी आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी कहीं डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में उस डाउट को लिखिएगा, है ना, तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज तो जरूर ध्यान रखिएगा, हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए। वो आपको क्या करना है, आपको तो घर पे पढ़ाई करना है, और मेरे लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कंटिन्यू करते रहिएगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कैसा पढ़ रहे हैं, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, देखिए एक ही प्रकार का सेल लेना है, सेल का ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, 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 ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर नंबर
ऑफ सेल ले लीजिए n। यहाँ पर सेल की संख्या कितनी है, n है ना। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ई क्या है, सेल का ईएमएफ। अब क्या कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक सेल से आप करंट निकालिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। आई यहां से निकला आई, यहां से निकला आई, यहां से निकला आई, यहां से निकला आई। तो बताइए टोटल कितना आई हो जाएगा, क्या कि फाइनली यहां पर आते आते टोटल कितना आई हो जाएगा। सब सेल है, एन वो सेल है, सभी से आई आई करंट निकला। कितना करंट निकला, एन आई एन आई एन आई। अब देखिए कहते हैं कि सर हम एक के वो सेल से करंट निकालते तो क्या होता कुछ नहीं, है ना। एक सेल से करंट निकालते तो होगा कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब किसी एक सेल से करंट निकालेंगे तो बाकी सेल में करंट को फ्लो कराने में दिक्कत हो जाएगी। तो सर्किट डायग्राम एक कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली सोचकर बनाया जाता है ना, ताकि हमको लड़ाई नहीं लड़ना है सवाल से, हमको सवाल को बना लेना है, जंग थोड़ी लड़ना है ना। तो सभी बैटरी से करंट आई निकल गया, एन आई एन आई, यहाँ करंट एन आई गया, एन आई गया, ठीक है। आप सोचिए इस सेल से आई करंट गया निकला था, तो इसमें आई इंटर करेगा, 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 ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ तो ढेर सारा सेल है, सर्किट तो ढेर सारा बनेगा, तो कोई एक सर्किट ले लीजिए। उस सर्किट को हम देखिए ड्रॉ कर रहे हैं रेड पेन से, देखिए ओवरलैप करें। एक ये सर्किट ले लीजिए इस प्रकार से, इस सर्किट में एक वो सर्किट लीजिए, है ना। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो लिख देते हैं इन सर्किट ए बी सी डी ई एफ जी एच ए। इसमें क्या करेंगे, अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल, अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल। जब सेकंड रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए एन आई कैपिटल आर में एंटर किया, एन आई इंटू कैपिटल आर, करंट यहां गया, इसमें एंटर किया आई, आई इंटू आर माइनस ई बराबर 0, समझ में। तो एन आई, ध्यान रखिएगा कि सर्किट में, ध्यान रखिए इस सर्किट में फ्लोइंग करंट कितना है, सर्किट में फ्लोइंग करंट, अभी ध्यान दीजिए, अगर हम आई कॉमन ले लेते हैं ई, तो इसलिए आई बराबर ई बटे एन आर प्लस स्मॉल आर, ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये आई करंट निकला सेल से, बैटरी से, एक सेल से, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो कितना हो रहा है, एन आई। ध्यान रखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एन आई। इसलिए आप इसमें n से मल्टीप्लाई कीजिए तो एन ई बटे एन आर प्लस स्मॉल आर, तो सॉरी एन आई बराबर एन ई बटे, तो हम कह सकते हैं करेंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टर इक्वल टू एन ई। अब क्या करते हैं कि n से ऊपर नीचे भाग देते हैं, तो देखिए तो n से ऊपर नीचे भाग देंगे तो एन ई कट जाएगा, एन आर में भी n कट जाएगा और ये बच जाएगा r बटे n। ये आपका फॉर्मूला हो गया।
करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पहले भी क्या पढ़े थे, I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस R पढ़े थे ना। I बराबर कैपिटल E बटे कैपिटल। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया E के बराबर। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो गया, E के बराबर। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू R बटे N। इक्विवेलेंट ईएमएफ E और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस R बटा N। समझ में आया? यहाँ कैसे कंपैरिजन किए, हम कंपैरिजन किए कि जब ए को सेल होता है, ए को इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ए को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में फ्लोइंग करंट बराबर हम बोलते हैं E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ऊपर हो गया आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ तो E का E रह गया प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r बोल रहे थे, तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस था। यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R बटे N। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R बटा N। तो दो चीजें, देखिए इसको समझना बड़ा आसान है, ऐसा नहीं सारा का सारा इंटरनल रेसिस्टेंस किसमें नजर आ रहा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक क्या लिखते हैं, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R। तो n बार है, तो 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर n बटे R। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R बटा n। उसी प्रकार सीरीज वाला भी देख लीजिएगा, सभी के सभी इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, mR, R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R m बार। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, mR। समझ में आया? अब दोनों इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट इंटरनल हमेशा जब भी आएगा तो E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r से ही कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्पेशल केस। धैर्य से वीडियो को देखिए, समझिए, जहां ना समझ में आता है दोबारा रीप्ले करके देखिए, है ना। अगर स्लो लगता है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, आपका वीडियो में तो ऑप्शन तो है ही फास्ट फॉरवर्ड करने का, है ना। 1 गुना ना देखकर 1.5 गुना पर देखिएगा, 1.5 तेजी से थोड़ा होगा वीडियो, 1.5 गुना ना देखकर 2 गुना देखिएगा, जहां पर आपको सहूलियत हो, है ना। तो हर तरह के विद्यार्थी ना है, तो जो विद्यार्थी थोड़ा जल्दी से समझ जाते हैं, जल्दी गेन करते हैं, तो वो थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा। जो स्लो जो धीरे धीरे समझते हैं वो नॉर्मल देखिएगा। तो आपके सामने YouTube में ऑप्शन है फास्ट करके देखने का, स्लो करके देखने का, रीप्ले करने का। ये वीडियो तो आपके पास एनी टाइम रहेगा, आपको जब भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा। समझने के लिए वीडियो को बार बार देखना चाहिए। आप इस चीज को समझिएगा कि वीडियो को बार बार देखने से क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो खोले देखें हो गया क्लियर। बहुत से स्टूडेंट होते हैं क्लासरूम में तो सामना सामनी स्टूडेंट शिक्षक होते हैं, आमने सामने, लेकिन वीडियो में हम हैं, आप हैं, हम दोनों भले एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उस समय आपकी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग अगल बगल इधर उधर नहीं जाना चाहिए, आपकी थिंकिंग हमेशा टू द पॉइंट इसी पर होना चाहिए। समझे? तो इसलिए घर पे धैर्य से देखिए, जब भी वीडियो देखिए कलम कॉपी साथ में रख के देखिए, पॉज कीजिए, समझिए, फिर रिप्ले कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए किताब से, और उसके बाद जो दिक्कत रहे तो फिर हमसे पूछिए, है ना। तो अभी हम इसमें केस में आ रहे थे, स्पेशल केस ले रहे थे, तो केस 1 देखते हैं। केस फर्स्ट करेंगे। मान लिया जाए यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू काफी बड़ा है इंटरनल रेसिस्टेंस से, है ना।
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस से काफी बड़ा है, तो R प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो I बराबर, ये I क्या हो गया, करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब इसको हम I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, E बटा कैपिटल R। तो जरा सोचिए, क्या ये फायदा का सौदा है, इसमें फायदा है। आपके पास ढेर सारा सेल है और एक सेल से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट इसमें निकल रहा है। तो जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया जाए, प्रैक्टिकली सोचिए ना, टॉर्च में जो बैटरी होता है वो एक पैरेलल रहता है लगा हुआ, 3 सेल का 4 सेल का बैटरी होता है टॉर्च में, वो चारों सेल कैसा होता है, सीरीज में जुड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि उस बल्ब को जलाना है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो सेल का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे, सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं सीरीज में। अब देखिए सेल का कॉम्बिनेशन कर दिए पैरेलल में, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा है, कर दिए पैरेलल में। तो पैरेलल में कर दिए तो हमको करंट कितना मिल रहा है, जितना एक सेल से मिलता है, E बटे R, एक सेल से इतना ही करंट मिलता है। एक सेल से जितना करंट मिलता है उतना ही करंट हमको 10 सेल से मिल रहा है पैरेलली जोड़ के। ये तो घाटा का सौदा ना हो गया, बात सुन रहे हैं। अब आते हैं केस 2। इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से ज्यादा है। तो देखिए R प्लस स्मॉल r बटे n का वैल्यू लगभग क्या हो जाएगा, R बटा n। तो करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, E बटे R बटा n बराबर NE बटा NE बटा स्मॉल r। तो देखिए ध्यान गौर से सुनिए, कंक्लूजन क्या निकला, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहेगा इंटरनल रेसिस्टेंस से तो सेल का कॉम्बिनेशन हम लोग सीरीज में करेंगे। जब इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा रहा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से तो सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलली करेंगे। देखिए समझे, ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा। सेल का कॉम्बिनेशन, एगो टॉर्च ध्यान में रखिए, टॉर्च में ये टॉर्च की जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं, सीरीज में रहता है ना। तो टॉर्च ध्यान में रहेगा। तो इंटरनल रेसिस्टेंस की बात तो अलग है, कैसा कैसा सेल है, कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो सेल को कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में। जस्ट अब अगला क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो पैरेलल में, काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। फाइनल क्या है हमारे पास, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में करेंगे, ये आपका सेल है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस।
कैपिटल आर, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ई स्मॉल आर, ठीक है। ये हमारे सामने है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि एक सेल से देखिए, यहां पर भी नंबर ऑफ सेल लिख लीजिए, नंबर ऑफ सेल इन वन रो। एक रो में सेल की संख्या कितनी है, m, और नंबर ऑफ रो कितना है, n। रो की संख्या कितनी है, n, और सेल में एक रो में सेल की संख्या कितना है, n। तो जरा देखिए, इससे करंट I निकाल दीजिए, इससे करंट I निकाल दीजिए, इससे करंट I निकाल दीजिए, इससे करंट I निकाल दीजिए। अब बताइए, प्रत्येक पैरेलली है ना, तो क्या रो है, n गो, 1 2 इस तरह से करके कितना संख्या n, तो इसमें करंट कितना जाएगा, n है ना, कितना करंट जाएगा, n I करंट जाएगा, n I। फिर उसके बाद सब में बढ़ जाएगा I I I I। यहाँ जाते हुए यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक बैटरी, भाई हम एक सेल से निकाल रहे हैं करंट, तो उस सेल में जाना चाहिए ना, I I I I। अब यहाँ पर लगाइए किरचॉफ सेकंड रूल, कोई एक के में लेके चलेंगे, इसका नामकरण कर दीजिए A B C D E F G H, है ना। तो लिख सकते हैं इन सर्किट A B C D E F G H A। इस सर्किट में अगर हम चलते हैं क्या होगा, तो एन आई इंटू कैपिटल आर उसमें जाएगा, तो इसमें तो क्या हुआ, सभी में जाएगा ना आई, तो एम पार है, एम इंटू आई इंटू स्मॉल आर माइनस एन ई बराबर 0, समझ में। तो आई बराबर अगर ले लेते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, सब में करंट है तो सर रेजिस्टेंस जुड़ेगा, तो एम ई बटे एन आर प्लस एम आर आएगा कि नहीं। आई का वैल्यू आई कॉमन ले लिया, तो एन इंटू कैपिटल आर प्लस एम इंटू स्मॉल आर बराबर उधर एम ई, आई बराबर एम ई। अब बताइए इसमें फ्लोइंग करंट कितना, एन आई ना है, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन आई बराबर क्या हो जाएगा, एम एन ई बटे एन आर प्लस एम आर। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, एन से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, तो एन आई बराबर एम ई बटे आर प्लस एम आर बटे एन। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला आ गया करेंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। क्या फॉर्मूला आ गया, करेंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू एम ई बटा कैपिटल आर प्लस एम इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल स्मॉल एम। अब देखिए तो क्या हमको बार बार ये फॉर्मूला निकालने की जरूरत पड़ेगा आगे चल, नहीं। आप सोचिए एक सब सीरीज में था तो ईएमएफ कितना आया था, ईएमई। तो प्रत्येक पैरेलल जब जोड़े तो देखिए पैरेलल सोचिएगा,
पैरेलल में ई ढेर सारा जो रहता है कॉम्बिनेशन, तो सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना था, ई ही ना था। उसी प्रकार ये सब सीरीज में है, सीरीज का कॉम्बिनेशन क्या आएगा, एम ई, तो एम ई पैरेलल हो गया, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल का क्या हो जाएगा, सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ एम ई और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एम आर बटे एन। इसको बोर्ड पे भर गया, इसको मिटा देते हैं फिगर को, फिगर तो समझ में आ गया। फिगर कॉपी जब पढ़ते रहिएगा तो फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना, फिगर की जरूरत नहीं है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं, क्या कह रहे थे, इक्विवेलेंट ईएमएफ बराबर एम ई, इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस एम आर बटे एन। समझ में आया, ये आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस है। इस प्रकार से हम लोग ग्रुपिंग, पैरेलल, सीरीज, कॉम्बिनेशन हम लोग समझ लिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो, ग्रुपिंग में हो। अच्छा, एक चीज और, ये करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इतना है, तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो इन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो यहां तो आई लिख देते हैं, आई बराबर तो फॉर्मूला है एम ई बटा कैपिटल आर प्लस एम आर बटा एन, है ना। तो आई मैक्स पता करना होगा, तो आई मैक्स के लिए ये वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। और आई मैक्स के लिए आर प्लस एम आर बटे एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला मिनिमम पता करने के लिए क्या करते थे, बराबर लिख सकते हैं रूट आर का होल स्क्वायर, है ना, और ये तो आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू आर इंटू सॉरी रूट आर इंटू रूट अंडर एम आर बटा एन। अब जरा सोचिए, ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 0 होगा, है ना। तो 0 होने के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमम, इसलिए फॉर मिनिमम आर प्लस एम आर बटे एन, मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट आर माइनस रूट एम आर बटे एन बराबर 0। इसलिए आर बराबर क्या हो गया, एम आर बटे एन, इसलिए एम बटे एन बराबर कैपिटल आर बटा स्मॉल आर। अर्थात सोचिए, आई मैक्सिमम कब होगा, जब बटा के नीचे वाला मिनिमम हो। बटा के नीचे कौन है, आर प्लस एम आर बटे एन। तो आई मैक्सिमम के लिए आर प्लस एम आर बटे एन क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर आर का आर माइनस रूट अंडर एम आर बटे एन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट आर इंटू एन। तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये 0 हो जाए। बात समझे, इस 0 से तो छोटा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आएगा नहीं। रियल नंबर की ऐसा नहीं कि 11th में सब पढ़े थे, 11th में पढ़े थे आई स्क्वायर बराबर -1, तो आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी बात है रियल नंबर, तो रियल नंबर का स्क्वायर तो 0 से नेगेटिव तो होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो वैल्यू तो बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे मिनिमम कब होगा, जब ये वैल्यू 0 हो जाए। तो 0 फॉर मिनिमम 0,
तो m बटे n का रेशियो कैपिटल R बटा स्मॉल r। आपसे पूछा जाएगा कि जब सेलों का मिक्स करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तब जो सेल इन वन रो m है और नंबर ऑफ रो क्या है n, तो m बटे n का रेशियो क्या आएगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बटे इंटरनल रेसिस्टेंस। बात समझ में आ गया। आज का टॉपिक यहीं तक है। अगले क्लास में हम दो डिफरेंट टाइप का सेल देखेंगे। दो डिफरेंट टाइप का सेल मतलब एक का ईएमएफ E1 होगा, दूसरे का ईएमएफ E2 होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2, पोलैरिटी चेंज होगी, एक बार पैरेलली जुटेगा, है ना। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। आप लोगों का अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक वर्क लिख लीजिए, घर से बनाइएगा, घर पे सोचिएगा। दो सेल जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, इसका इंटरनल E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, और एक है E1 R1 E2 R2। बनाइएगा। बोर्ड में सवाल पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है, आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है आपको। घर पे बनाइएगा। अगले वीडियो में इसका हम डिस्कस कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक है जो स्टूडेंट आज नया वीडियो देख रहे हैं मेरा, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप पहले का वीडियो देखकर समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ज्यादा क्लियर होगा, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें उत्साह मिलता है, ताकि हम नए वीडियो को नए जोश के साथ आपके सामने रख सके, ठीक है। हैव ए नाइस डे।